हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 से एग्जांपल 11 करेंगे। फाइंड सीआई। सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जो आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। पहले सीआई को समझ लीजिए, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट सपोज आपने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए 1 साल के लिए। 1 साल में इस पे 1,000 रुपये का इंटरेस्ट लग गया। अब 1 साल बाद जो आपकी अमाउंट बन गई है वो है 11,000। ये 11,000 अमाउंट हो गई है। अब जब अगले साल इंटरेस्ट लगेगा ना, तो वो 10,000 पे नहीं लगेगा, अब वो 11,000 पे लगेगा। अगर 11,000 पे हम 10% इंटरेस्ट लगाएंगे, जैसे यहाँ भी हमने 10% लगाया था, तो वो 10% हो जाएगा 1100। फिर अगले साल के लिए अमाउंट हो जाएगी, इसको ऐड कर देंगे, ये 12,100। अब जब इससे नेक्स्ट साल जब इंटरेस्ट लगेगा तो फिर ये 12,100 के ऊपर लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट जुड़ता जाता है, फिर अगले साल के लिए जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, फिर उस बढ़ी हुई अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, फिर उससे अगले साल के लिए अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर उस पर इंटरेस्ट लगता है। इसे चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं हम हिंदी में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है क्वेश्चन के अंदर। एक बार क्वेश्चन में और रीड करता हूं। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 12,600 रुपीज के ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। 2 साल के लिए टाइम दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। एनम का मतलब साल होता है, यानी 1 साल में 10% इंटरेस्ट लगेगा। और ये जो कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। ये कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली का मतलब हो गया साल में एक बार लगेगा। ये कहीं कहीं पे जो है ना, किसी क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी होता है, कहीं पे क्वार्टरली भी होता है। वो जब क्वेश्चन आएंगे तो आप समझोगे। कंपाउंडेड एनुअली में सीधा सीधा सिंपल ही क्वेश्चन होता है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल देते थे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, PRT अपॉन में 100। आप कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पहले अमाउंट निकालना होता है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, उससे अमाउंट पता चल जाता है। फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो वही वैल्यू आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी। अब ये जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, ये देखिए क्या होता है। पहले मैं जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, वो लिख लेता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ जो ₹12,600 है, ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। इसे हम P से डिनोट करेंगे, ₹12,600। और यहाँ ये जो ये 2 है, ये टाइम है। T फॉर टाइम हो गया, टाइम है 2 साल का। और ये जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है 10%। और आप ये भी लिखना पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले निकलता है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पावर में T लग जाता है। यहाँ P की जगह आपको जो P है वो भरना है, T की जगह पे टाइम भरना है, और R की जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना है। जो सॉल्व करके आएगा वो आपका अमाउंट हो जाएगा। पहले हम अमाउंट ही निकाल लेते हैं। तो P की वैल्यू है 12,600 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 10 और नीचे ये 100। ये जो 100 है ना नीचे, ये इस परसेंट का ही है, ये कहीं और से नहीं आया। ये रेट के नीचे 100 इसीलिए लगा है कि ये 10% है। और T की जगह 2 पुट करेंगे, ये हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 12,600 हो गया। ब्रैकेट ब्रैकेट में देखिए 10 अपॉन 100 है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, ये 0 से 0 कट गया। अभी जो बचा है उसे मैं एक बार लिख लेता हूँ तो आपको साफ दिखेगा। 1 प्लस 1 अपॉन 10, ये ब्रैकेट में बच गया और इसकी पावर है 2। अब इस ब्रैकेट ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर एक फ्रैक्शन बनेगा, वो देखिए क्या बनेगा। बाहर 12,600 एज इट इज है, अंदर में 10 1 10 और प्लस में 1,
11 हो गया न्यूमरेटर में। ये मैंने सिर्फ एलसीएम ही लिया है। जब आपके ऐसे 3 नंबर होते हैं ना, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो नीचे वाले की बीच वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे 10 1 10 हो गया, 10 में +1 कर दिया तो 11, न्यूमरेटर में 11 हो गया और नीचे 10 ही रहेगा एज एलसीएम। ये 11/10 हो गया ब्रैकेट की वैल्यू, और इसके ऊपर पावर 2 भी लगी हुई है। इट मीन्स कि आपको 2 बार लिखना है, तो एक बार 11/10 और मल्टीप्लाई में 11/10, ऐसे 2 बार लिखना है। अभी जो तीनों नंबर आपको दिख रहे हैं ये सारे मल्टीप्लाई में है, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई का रूल होता है कि अगर ऊपर नीचे कोई जीरो आ रहे हो तो वो कट जाते हैं। तो यहाँ एक जीरो से ऊपर नीचे वाला जीरो कट गया, ये ऊपर वाले जीरो से नीचे वाला ये जीरो कट गया। अभी नंबर बचा है सिर्फ यहाँ पे बचा है 126, और 11 और 11 इनको मैं अलग से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 11 11 जार जब हम करेंगे तो 11 1 जार 11 हो गया और 11 1 जार 11 हो गया, ये हो गया है 121। तो इन दोनों का प्रोडक्ट में एक साथ लिख लेता हूँ 121। अब 126 को 121 से मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर लेते हैं। 126 इंटू में 121, 126 को 1 से करेंगे तो 126 ही आएगा, फिर क्रॉस, फिर 126 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जार 12 का 2 हो गया, ये 1 आ गया, 2 2 जार 4 ये 5 आ गया, 2 1 जार 2 आ गया, फिर डबल क्रॉस, 1 6 जार 6 हो गया, 1 2 जार 2 हो गया और 1 1 जार 1 हो गया। ऐड कर लेते हैं, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, 6 5 11 और 1 12 का 2 आ गया और ये 1 आ गया, 4 और ये 5 आ गया और ये 1 आ गया, ये 15,246 आ गया है। तो 15,246 ये जो वैल्यू है ये अमाउंट की है। इस बात को आप ऐसे समझिए जैसे कि 12,600 रुपीज़ आपने किसी से उधार लिए 2 साल के लिए 10% एनुअली पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है, तो 2 साल बाद आपको 12,600 के 15,246 रुपए लौटाने पड़ेंगे जब आप अपना कर्जा चुकाओगे। अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी तो है ना, 12,000 है, यहाँ 15,000 है, यहाँ पे कुछ पैसे एक्स्ट्रा हैं। वो जो एक्स्ट्रा है ना वही आपका इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट है, और वो एक्स्ट्रा पता कैसे चलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे हम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। फॉर्मूला पहले लिखेंगे ज़रूर कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 15,246 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू है यहाँ पर ये 12,600। इसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं रफ में, 15,246 माइनस 12,600। 6 में से 0 गया 6 आया, 4 में से 0 गया 4 आया, यहाँ पे 12 हो गया, 12 में से 6 गया 6 आ गया, यहाँ 4 बच गया, 4 में से 2 गया 2 आ गया, 1 में से 1 गया 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2,646 इतने एक्स्ट्रा रुपए हैं यहाँ पे, ये जो एक्स्ट्रा है यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2646, लास्ट में आप यूनिट ज़रूर लगाएं, बीच में ना लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है और यही है आपका आंसर। क्वेश्चन खत्म।